एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी पर आज की स्थिति की अगर बारे में हम बात करें तो पूरी डिटेल के अंदर आज हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके चलते देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत देखने को मिल रही है। महानगर भी इससे छूते बिल्कुल नहीं रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई और इससे मिडिल ईस्ट में फैले तनाव जो है, टेंशन का जो असर है वो अब भारत पर भी बड़े पैमाने पर दिख रहा है। आम आदमी की रसोई से लेकर रेस्टोरेंट तक में एलपीजी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एलपीजी सप्लाई में रुकावटें भी आ रही हैं। इसने देश के तमाम शहरों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रभावित किया है। महानगरों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे महानगरों में होटलों और रेस्टोरेंट की कमर्शियल सिलेंडर मिलने में बहुत दिक्कतें सामने आ रही हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सप्लाई अनियमित हो गई है। मुंबई होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार कुकिंग गैस न होने की वजह से शहर के लगभग 20% होटल पहले ही कुछ समय के लिए बंद हो चुके हैं। एसोसिएशन ने कहा है अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में मुंबई के लगभग आधे होटल बंद हो सकते हैं। इस बीच सरकार ने तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को सप्लाई को स्थिर रखने के लिए एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया है। एलपीजी सप्लाई पर महासंकट जो आया है उसके लिए एक डीलर ने बताया है हाल ही के अंदर कि घरेलू जो कि सिलेंडर होता है उसकी वेटेज मतलब वजन जो होता है वो होता है 14 किलो 200 ग्राम। लेकिन रविवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे उन होटलों, रेस्टोरेंट के लिए संकट पैदा हो जाएगा जो ये बड़े सिलेंडर खरीदते हैं, क्योंकि घरेलू तो है वो तो अभी भी उपलब्ध हैं। एलपीजी डीलर ने कहा कि स्थिति यही रही तो होटल और दूसरे कमर्शियल जगहों को ब्लैक मार्केट से घरेलू सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ये गैर कानूनी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। एक और डीलर ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि अगर वो दाम बढ़ाना भी चाहे तो बढ़ा दें, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर देना जारी रखें। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में रुकावट से रेस्टोरेंट के कामकाज पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गैस पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ऑप्शन अपनाने का सुझाव दिया है। एडवाइजरी में सप्लाई में रुकावट के दौरान एनर्जी को इस्तेमाल और मैनेज करने की कोशिश के तहत इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक ग्रिल, कॉम्बी ओवन, इलेक्ट्रिक राइस कुकर इस्तेमाल करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। NRAI ने रेस्टोरेंट को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट के बीच अपने काम को एडजस्ट करने की सलाह दी है। साथ ही खाना पकाने के शेड्यूल में भी चेंज लाने की सलाह दी है, जैसे कि नॉन पीक आवर्स में गैस का इस्तेमाल कम करें। स्थिति को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने के लिए ग्रेवी और सॉस जैसी तैयारी चीज़ें आसपास के रेस्टोरेंट के साथ शेयर करने पर भी विचार करें। इस बीच पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद गैस से चलने वाली शमशान भट्टियां कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि क्योंकि मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट में संकट के कारण घरेलू एलपीजी खपत के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन सप्लाई को प्राथमिकता दी है। मेस और पीजी की फीस भी यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों के पीजी मालिकों का कहना है कि उन्हें ज़रूरत के मुकाबले केवल 25% की सिलेंडर मिल पा रही है। लागत बढ़ने से हॉस्टल संचालक मेस की फीस में 10 से 15% तक की वृद्धि करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं।